नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आपके लिए। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक योद्धा को यह पता चले कि जिसकी हत्या वह करने जा रहा है वो उसका अपना भाई है और जो स्त्री उसे त्याग चुकी थी वही उसकी मां निकले? इस रहस्य के खुलासे के बाद उस योद्धा ने क्या किया? उसने अपनी मां को श्राप दे दिया और वही श्राप बना महाभारत की सबसे दर्दनाक कथा करना, जिसे हम सूत पुत्र कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में सूर्य पुत्र था। कुंती ने उसका जन्म गुप्त रखा और डर के कारण उसे नदी में बहा दिया। पांडवों को जन्म देने से पहले ही कुंती मां बन चुकी थी, पर कर्ण को ये कभी नहीं बताया गया। उसे मिला अपमान, तिरस्कार और संघर्ष, फिर भी वह कभी टूटा नहीं। द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य नहीं माना, कृष्ण ने उसे चेताया, द्रौपदी ने उसका अपमान किया। लेकिन एक दिन आया जब कुंती स्वयं आई कहने के लिए, तू मेरा पुत्र है, मेरे गर्भ का रक्त। युद्ध से ठीक पहले सूर्य देव के आदेश पर कुंती कर्ण से मिलने जाती है। वो कहती है, कर्ण, तू मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, तू अर्जुन का बड़ा भाई है। मैं तुझसे याचना करती हूँ, युद्ध मत कर, अपने भाइयों को मत मार। कर्ण शांत था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो बोला, अब मां बनने आई हो, जब मुझे कोई नाम नहीं मिला, जब समाज ने मुझे ठुकराया, तब तुम कहाँ थी? कुंती रोती रही, लेकिन कर्ण का दिल अब लोहा जैसा था। कर्ण ने कहा, तुम माँ तो हो और मैं तुम्हारा पुत्र, लेकिन मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ। तुम कभी भी अपने पांचों पुत्रों को साथ नहीं देख पाओगी। महाभारत के युद्ध में तुम्हारे पांचों पुत्रों में से सिर्फ एक ही बचेगा, और जब तुम शांति चाहोगी, तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी साथी होंगे। और वही हुआ। युद्ध में 4 पांडवों की मृत्यु होती है और केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहता है। कर्ण ने अंत तक कुंती का नाम किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि अर्जुन से लड़ते हुए भी उसने ये राज छिपा रखा। क्यों? क्योंकि वो माँ का अपमान नहीं करना चाहता था, भले ही उस माँ ने उसे जन्म के बाद त्याग दिया हो। यही था कर्ण का महान होना। दानवीर कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक त्रासदी था जिसका अंत सिर्फ मृत्यु नहीं, एक श्राप से हुआ। आप क्या सोचते हैं, क्या कर्ण को न्याय मिला? कमेंट में बताएं। और ऐसी रहस्यमय कथाओं के लिए दिव्यलोक कथा को सब्सक्राइब करें।